क्या आपको पॉलिनॉमियल्स का नाम सुनते ही डर लगता है? या पॉलिनॉमियल्स आपने पढ़ा है, पढ़ के आपको समझ में आया ही नहीं है? या पॉलिनॉमियल्स में कौन कौन से कंसेप्ट्स यूज होते हैं वो क्लियर नहीं है? तो आज का वीडियो बनने जा रहा है आपके लिए खास, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल्स की कंसेप्ट्स के बारे में। इस वीडियो को सारा देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, आपको सारा समझ में आएगा पॉलिनॉमियल्स के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पॉलिनॉमियल्स है, सबसे पहले इसका लफ्जी मतलब जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या है? ये जो वर्ड पॉलिनॉमियल्स है, ये लिटरली दो वर्ड्स का बना है। एक तो है पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, और है नॉमियल्स। नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो जब हम पॉलिनॉमियल्स को जोड़ते हैं, हमें पता चलता है कि इसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी। ठीक है। सो अब कौन सी टर्म्स होंगी? हम कहते हैं, अगर हम पॉलिनॉमियल्स की बात करेंगे, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में जिसमें बहुत सारे टर्म्स आपको यूज हो जाती है, उसी उसी कंसेप्ट का हम नाम देते हैं पॉलिनॉमियल्स। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है पॉलिनॉमियल्स के, कि अगर हम लिटरली देखेंगे, ये जो पॉलिनॉमियल्स है, द वर्ड पॉलिनॉमियल्स कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स। पॉलिनॉमियल्स दो वर्ड्स का बना है। पॉली का मतलब है मैनी, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब है, पॉलिनॉमियल्स का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल्स मींस एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको गौर से देखिएगा, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स है, ये बिलोंग करता है मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के पार्ट को। मैथमेटिक्स के कई पार्ट्स हैं, आप सभी एवियर होंगे। मैथमेटिक्स में आपका कंस्ट्रक्शन आता है, मैथमेटिक्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री आता है, मैथमेटिक्स में आपका आपके कंस्ट्रक्शंस वगैरह आते हैं। तो एक पार्ट मैथमेटिक्स का ये भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा। एक पार्ट ये भी है जिसका नाम पड़ता है अलजेब्रा। तो पॉलिनोमियल्स जो है, एज अ चैप्टर और एज अ कंटेंट, ये बिलोंग करता है किसको? अलजेब्रा को। तो इसीलिए हमने लिखा कि पॉलिनोमियल्स है क्या? सो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स, एंड कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी। दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी समझने से पहले आपको उन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए जो टर्म्स यूज होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब कौन कौन सी टर्म यूज होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? सबसे पहले हम उन टर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहली टर्म जो यूज होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो है वेरिएबल्स। अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी मीन जो चेंज हो जाएगा। तो यहां पे भी अगर हम देखेंगे, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई ऐसी चीज जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगा, जिसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसी का नाम पड़ता है वेरिएबल। अब वेरिएबल हम डिनोट कैसे करते हैं? याद रखना, वेरिएबल हमेशा डिनोट होता है अल्फाबेट से। अब हमारे पास 26 लेटर्स है इंग्लिश में, या 26 अल्फाबेट्स है, ए से लेके जी तक। तो मैथमेटिक्स में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप कहीं पे भी देखा करोगे ए बी सी एक्स वाई जी, हाँ, उसका नाम पड़ता है वेरिएबल। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है, एनी अल्फाबेट यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन के दौरान कोई भी अल्फाबेट अगर यूज हो जाएगा, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट अगर यूज हो जाएगा, हम उस अल्फाबेट का नाम देते हैं वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि इस अल्फाबेट का कोई भी वैल्यू पॉसिबल होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा ए आएगा, ए पता ही नहीं कौन है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, ये मेरा कजन हो सकता है, ये मेरा अंकल हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो मैथमेटिक्स में भी जहां पे भी हम लेटर का यूज करेंगे, अल्फाबेट का यूज करेंगे मैथमेटिक्स में, उस चीज का नाम पड़ता है वेरिएबल। तो वही डेफिनेशन में हमने लिखा है, एनी अल्फाबेट यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन व्हिच कैन टेक एनी वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। तो कोई भी लेटर एक्सप्रेशन के दौरान अगर यूज हो जाएगा, हम उसका नाम देते हैं वेरिएबल। और इस वेरिएबल की क्या खासियत है? इसका कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो वेरिएबल डिनोट होता है अल्फाबेट से। तो जहां पे भी आप मैथमेटिक्स में आज के बाद ए बी सी डी एक्स वाई जी देखोगे, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे ये वेरिएबल है। तो सबसे पहली चीज जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होती है, दैट इज वेरिएबल। अब जो दूसरी चीज आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होगी, दैट इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? जो चेंज नहीं होगा, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या
मैथमेटिक्स में अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, हम उसका नाम देते हैं कांस्टेंट। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है, ए कांस्टेंट इज अ वैल्यू और नंबर, ठीक है, कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर अगर हम मैथमेटिक्स में कहीं पे भी देखेंगे हम उसका नाम देते हैं कांस्टेंट। क्यों इसका कांस्टेंट नाम है? बिकॉज इट नेवर चेंज, ठीक है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन के दौरान अगर हम कोई नंबर यूज करेंगे 1 2 3 4 √3, ठीक है, कोई भी रियल नंबर अगर हम एक्सप्रेशन के दौरान यूज करेंगे हम उसका नाम देते हैं कांस्टेंट। तीसरी जो टर्म यूज होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दैट इज कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट की अगर हम बात करेंगे, कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू जो साथ होता है किसके? वेरिएबल के। वेरिएबल क्या है अभी आपने पढ़ा, वेरिएबल इज अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के साथ अगर कोई नंबर अब साथ होगा, 1 होगा, 2 होगा, √3 होगा, x होगा, y होगा, z होगा, हम मैथमेटिक्स में उस चीज का नाम देते हैं कोफिशिएंट। वही हमने डेफिनेशन में लिखा है, द नंबर और वैल्यू एसोसिएटेड विद वेरिएबल, कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू जो साथ होता है वेरिएबल के, along with its साइन लेके, यानी कि वो प्लस वैल्यू है कि माइनस वैल्यू है, उसको लेके उसका नाम पड़ता है कोफिशिएंट। जैसे कि मैंने लिखा 9x, ये x क्या है? वेरिएबल है, इस x के साथ मैंने जोड़ दिया नंबर 9, तो 9 क्या बन गया? कोफिशिएंट। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? क्योंकि ये x के साथ है, इस 9 का नाम पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो अगर आपको कल क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, वहां पे जो x के साथ नंबर होगा आपको वो देखना है, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं लिखूंगा 3x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, तो अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो इट इज 3। इसी तरीके से अगर मैं लिखूंगा 8x², सो 8 इज कोफिशिएंट, लेकिन ये कोफिशिएंट है किसके साथ? x² के साथ, सो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x² इज 8। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इवन ये जो कोफिशिएंट है 0 भी हो सकता है, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइन लेके जब भी आपको कहा गया होगा कि कोफिशिएंट क्या है किसी भी टर्म का, तो आपको उसको साइन लेके लिखना है। तो वही हमने लिखा, द नंबर और वैल्यू एसोसिएटेड विद वेरिएबल अलोंग विद इट्स साइन इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो कोई भी नंबर साइन लेके जो साथ होता है वेरिएबल के, उसका नाम पड़ता है क्या? कोफिशिएंट। तो अभी तक हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या बोलते, पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। एक्चुअली पॉलिनोमियल क्या है? इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स। तो सबसे पहले अब हमें समझना था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हमें समझना था कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं और कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। क्योंकि अभी आप पढ़ोगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही तीन चीजें यूज होती है। कौन कौन सी? वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़े। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी वो एक्सप्रेशन जिसमें क्या क्या आएगा, अब वेरिएबल आएगा, वेरिएबल किसको बोलते हैं अभी मैंने बता दिया, कोई भी अल्फाबेट, वेरिएबल आएगा, कोफिशिएंट आएगा और कांस्टेंट आएगा, और यही कनेक्टेड होंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशंस है, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। तो मैथमेटिक्स में या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपका वेरिएबल आएगा, कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट आएगा और यही कनेक्टेड होंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से, हम उस एक्सप्रेशन का नाम देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब पॉलिनोमियल क्या है? ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है? वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट। हाँ, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी आपको टर्म्स मिलेंगी, हम ऐसे एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, हम ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं पॉलिनोमियल्स। यही वजह है कि अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में लिखा है कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ कोफिशिएंट्स। तो पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है जो बना है कोफिशिएंट्स का और वेरिएबल्स का। और याद रखना, इन कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स का दूसरा नाम है, इनका नाम है इनडिटरमिनेट्स। तो कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स का दूसरा नाम है इनडिटरमिनेट्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 3x + 2 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? ये रही एक और ये रही दूसरी। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करेंगे, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 2 टर्म्स है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें 1, 2 और 3 टर्म्स है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 1 और 2 टर्म्स है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके कोफिशिएंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट होंगे, हम ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं
पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में देखो x कोफिशिएंट है, सॉरी x वेरिएबल है, 3 कोफिशिएंट है और 2 कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो 9 कोफिशिएंट है, x स्क्वायर जो है या x जो है ये वेरिएबल है। यहाँ पे भी देखो 8 कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है और 2 क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे भी वेरिएबल आ गया, यहाँ पे भी वेरिएबल आ गया। इनको हम अलग कैसे करेंगे जब हम नाम बोलते हैं या पुकारते हैं? अगर आपको कोई भी बोलेगा कोफिशिएंट क्या है, अगर मैं ऐसे बता दूंगा इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि दो जगह कोफिशिएंट्स यूज हुए। अब अगर मैं बताऊंगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आपके लिए कहने का, जवाब देने का, ये जो जवाब देना होगा वो आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि मैं किस कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं x स्क्वायर की, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। इसी तरीके से जो 8 है ये कोफिशिएंट है x का, तो इसका नाम पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ x। इस एग्जांपल में 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो अगर मैं बता दूंगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, सो यू कैन से 4। इसी तरीके से अगर मैं बताऊंगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, आपको आप बताना चाहोगे 8, ठीक है। तो ये तो रहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे टर्म क्या है और टर्म को हम सेपरेट कैसे करते हैं। टर्म को जब हम डिफाइन करते हैं, टर्म है क्या, सो टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दौरान जो मैं पार्ट्स इस्तेमाल करता हूं, उन्हीं पार्ट्स का नाम पड़ता है टर्म्स। तो याद रखना है जो टर्म्स होती है दे आर सेपरेटेड बाय ईदर प्लस साइन और माइनस साइन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दौरान जो पार्ट्स हम यूज करते हैं, जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जो पार्ट्स सेपरेट होते हैं या तो प्लस से या तो माइनस से, हम उन्हीं का नाम देते हैं टर्म्स। जैसे कि इस एग्जांपल को गौर से देखो, मैंने लिखा यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। ये जो 9x स्क्वायर है, सो इट्स द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, सो वी कैन से इट इज टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और देखो ये पार्ट और ये पार्ट, इन दो पार्ट्स के बीच में साइन आ गई प्लस, ये पार्ट और ये पार्ट, इन दो पार्ट्स के बीच में साइन आ गई माइनस। तो ये जो ये वाला पार्ट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्म। सो ये वाला पार्ट जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्म। इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट एग्जांपल को गौर से देखो, इट्स 5x क्यूब 8xy और यहां पे मैंने लिखा 9। सो देखिए ये जो ये वाला पार्ट है, सो दिस इज कॉल्ड टर्म, ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड टर्म, ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड टर्म। तो याद रखना एक टर्म और दूसरी टर्म सेपरेट होती है या तो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से। तो अब आप कैसे पहचानोगे कि किसी भी एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? तो आसान है, आपको देखना है कि किस टर्म के बाद प्लस आता है या माइनस आता है तो वो सेपरेट टर्म बनती है। जैसे कि इसमें आप देखो इस और इस टर्म के बीच में प्लस है, तो ये एक टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी और ये तीसरी टर्म होगी। और हर टर्म जो है वो 2 पार्ट्स की बनी होती है। सो एवरी टर्म कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। किस किस पार्ट की बनी होती है? एक पार्ट होता है टर्म का रियल नंबर और एक पार्ट होता है टर्म का वेरिएबल। रियल नंबर से सभी वाकिफ हो, रियल नंबर में कोई भी नंबर आ सकता है, इसमें आ सकता है आपका रैशनल, इसमें आ सकता है आपका इरैशनल, इसमें आपका आ सकता है नेचुरल, इसमें आपका आ सकता है होल। सो रियल नंबर्स में हर कोई नंबर आता है, ठीक है। सो जैसे कि इस एग्जांपल को गौर से देखिए, 9x स्क्वायर, सो इट्स टर्म, 8x इट्स टर्म, 3 इट इज टर्म। ये जो 9x स्क्वायर है, गौर से देखिए, ये 2 पार्ट्स का बना है। एक तो है इसमें 9 और तो है x। ये x है क्या? इट इज वेरिएबल। और ये जो 9 है इट इज रियल नंबर। तो हर कोई टर्म जो है वो 2 पार्ट्स की बनी होती है। पहला पार्ट उसमें होता है रियल नंबर और दूसरा पार्ट होता है वेरिएबल। इसको गौर से देखो, 8x, इसमें 8 रियल नंबर है, वेरिएबल क्या है? x है। अब आप आगे बोलोगे उस 3 में खाली रियल नंबर है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। इसका भी वेरिएबल होता है, ठीक है। असल में इसका जो वेरिएबल है वो है x रेज पावर 0। अब आपको पहले ही पता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 होगा वो बराबर होता है 1। सो ये है x रेज पावर 0 बराबर होगा 1। सो ये आएगा 3 into 1। सो 3 1 r कितना होता है? 3 आता है। तो इसमें भी आप देखो, इसमें 3 क्या है? रियल नंबर है। ये x रेज पावर 0 क्या है? ये वेरिएबल है। तो हर कोई टर्म जो है वो 2 पार्ट्स की बनी होती है। पहला पार्ट उसमें होता है रियल नंबर, दूसरा पार्ट होता है उसका वेरिएबल। इस एग्जांपल को गौर से देखो, 5x क्यूब, इसमें 5 रियल नंबर है, x क्यूब क्या है या x क्या है? वेरिएबल है। 8xy, 8 क्या है? रियल नंबर है और xy क्या है? वेरिएबल है। और 9 क्या है? 9
रियल नंबर है, इसके साथ कौन सा वेरिएबल होगा, इसके साथ कोई ऐसा वेरिएबल होगा जिसके ऊपर पावर होगा 0। अब पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करेंगे, इन जनरल एनी एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x रेज पावर 2 प्लस a3x रेज पावर 3 डैश डैश anx रेज पावर n, जहां पे an का वैल्यू 0 नहीं होगा और ये जो a0 a1 a2 a3 an ये रियल नंबर्स होंगे। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का होता है हम उसका नाम देते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, जो मैंने एक्सप्रेशन यहां पे लिखा गौर से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ a0 a1x a2x स्क्वायर a3x डैश 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 डैश। तो इस एक्सप्रेशन का नाम पड़ेगा पॉलिनोमियल्स। इसमें a0 अब क्या है, a0 इज 9, a1x कौन सी टर्म है, ये टर्म है, a2x स्क्वायर कौन सी टर्म है, ये टर्म है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होगी, ठीक है, हम उस एक्सप्रेशन का नाम देते हैं पॉलिनोमियल। और आप याद रखोगे पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, और हमेशा जो पॉलिनोमियल में यूज होता है वेरिएबल उसको लिखा जाता है x से, x या है ना x के साथ। जैसे कि इस पॉलिनोमियल को आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो इस पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल। अब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x यूज होता है तो हम x लिखेंगे ब्रैकेट में। सो इट मींस p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x मींस p मींस पॉलिनोमियल और x मींस इसमें वेरिएबल यूज हुआ कौन सा, x। अब इसी तरीके से अगर आपको इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना होगा, मान लो 3y स्क्वायर प्लस 9y, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें वेरिएबल है p, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट होता है p से, तो हम लिखेंगे p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल एंड y स्टैंड्स फॉर जो इसमें वेरिएबल यूज होता है, तो हम लिखेंगे p ऑफ y इज इक्वल टू, इट मींस पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल। इसी तरीके से अगर आपको कोई कहीं पे इस तरीके से एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल z होगा तो आप लिखोगे उसको p ब्रैकेट में लिखोगे z, तो z स्टैंड्स फॉर इसमें पॉलिनोमियल यूज हुआ है z। या कहीं पे आपको xy वेरिएबल होगा तो आप उसको लिखोगे p ब्रैकेट में लिखोगे xy। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हम किस एक्सप्रेशन का नाम देते हैं पॉलिनोमियल, या कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी के बिना पे हम बता सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। अब उन्हीं को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बस एक ही प्रॉपर्टी हमेशा के लिए याद रखो, ये जानने के लिए कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको जब भी चेक करना होगा कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपको सिंपली उस एक्सप्रेशन का पावर देखना है। अब पावर किसको बोलते हैं, सबसे पहले भी देखेंगे पावर किसको बोलते हैं। अगर मैं यहां पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहां गौर से देखो मैंने वेरिएबल के ऊपर नंबर लिखा, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है x, मैंने इस x के ऊपर नंबर लिखा 2, इस x के ऊपर नंबर है 1। वो नंबर जो वेरिएबल के ऊपर होता है हम उस नंबर का नाम देते हैं पावर, या इसका नाम एक्सपोनेंट पड़ता है। तो यहाँ पे x का पावर है 2, यहाँ पे x का पावर है 1। क्योंकि इसके साथ मैंने वेरिएबल लिखा ही नहीं, दैट मींस इसके साथ जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर पावर होगा 0। अब कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है उसके लिए आपको क्या देखना है, पावर देखना है। अगर पावर माइनस में होगा या अगर पावर फ्रैक्शन होगा, माइनस मींस अगर मैं यहां पे लिखूंगा -2, फ्रैक्शन मींस मैं अगर लिखूंगा 3/2, तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर उसका पावर या तो माइनस में होगा या तो फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो याद रखना हमेशा के लिए कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल, हाँ, एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो होगा वो प्लस होगा और नॉन फ्रैक्शनल होगा, वही एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल। जैसे कि आपको चेक करना होगा इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर हम गौर से देखेंगे, ये वाला देखिए, इसमें पावर 3 है, ये प्लस है, नॉन फ्रैक्शनल है। इसमें पावर 2 है, प्लस है, नॉन फ्रैक्शनल है। इसमें पावर 0 है, नॉन फ्रैक्शनल है।
और प्लस भी है, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन का नाम दे सकते हैं इट इज पॉलिनोमियल, क्योंकि ये फिट करता है प्रॉपर्टी हमारी जो पॉलिनोमियल में होनी चाहिए। इस एग्जांपल को गौर से देखो, 9x रेज पावर -2, 3x 2 प्लस 2। गौर से देखो इस एक्सप्रेशन को। अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में देखो इसका पावर मैंने लिखा -2, इसका पावर मैंने लिखा 3। अब गौर से देखो इसका पावर माइनस है, तो ये एक्सप्रेशन कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है, माइनस में आ गया, इसका पावर नेगेटिव है, क्योंकि पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव। इसी तरीके से हम कोई अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे, जिसके मैं यहां पे लिखूंगा 9x रेज पावर 3/2 प्लस 8x। इसको गौर से देखो, इसमें ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसके ऊपर जो पावर है इट इज फ्रैक्शनल, मैंने लिखा 3/2, 1/2, ये फ्रैक्शन हुए। तो पावर अगर आपका फ्रैक्शन में होता है वो भी कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, इसके लिए आपको एक्सप्रेशन का पावर देखना है। अगर पावर प्लस होगा, नॉन फ्रैक्शनल होगा, तो वो पॉलिनोमियल हमेशा, वो पॉलिनोमियल होता है हमेशा। अगर माइनस में होगा, फ्रैक्शन होगा, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। चलिए अब जानने की कोशिश करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा कि पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है उसका नाम पड़ता है पावर। अब कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर का हम नाम देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी लिखा कि व्हाट्स मेंट बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर आप लोगे उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कोट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, 9x रेज पावर 3 प्लस 2x रेज पावर 2 प्लस 8x प्लस 5। मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, या यूं कहीं मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, ये रही एक टर्म, ये रही दूसरी, तीसरी, तो इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स है। अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है, x के ऊपर पावर है 3, यहाँ पे x के ऊपर पावर है 2, यहाँ पे x के ऊपर पावर है 1। अब इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, तो आप इससे पहले भी मैंने बता दिया, जिसके साथ वेरिएबल होगा ही नहीं उस वेरिएबल के ऊपर पावर होता है 0। क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो इसका पावर होगा 0। तो इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3। सो दिस 3 जो है इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कल अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वहां पे पॉलिनोमियल दिया होगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, आप देखोगे उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा, उस हाईएस्ट पावर का नाम पड़ता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और याद रखना, ये जो डिग्री होती है हमेशा इसका वैल्यू होता है पॉजिटिव, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि अगर पावर नेगेटिव होगा देन वी कांट से कि वो पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी या पॉलिनोमियल के ग्रुप में आता ही नहीं है। एक पॉलिनोमियल तब पॉलिनोमियल होगा जब उसका जो पावर है वो पॉजिटिव होगा और नॉन फ्रैक्शनल होगा। अब एक और एग्जांपल कोड करते हैं, इसको गौर से देखिए। इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें यहां पे पावर है 4, वेरिएबल का पावर 4 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 5 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 5। तो इस पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 5। अब क्या करते हैं हम, जब भी हम कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं एज पर पावर, यानी कि जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद जिसका लोएस्ट होगा उसको लास्ट में लिखते हैं, यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं एज पर पावर। जिसका हाईएस्ट होगा उसको पहले, जिसका सबसे कम पावर होगा उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आएगा 9x रेज पावर 5, उसके बाद आएगा 9x रेज पावर 4, तो लास्ट में आपका आएगा 6x रेज पावर स्क्वायर। तो किसी भी पॉलिनोमियल को लिखना ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, उसका नाम पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो अगर आपको कल कहीं पे आया कि स्टैंडर्ड कोई पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है आपको पॉलिनोमियल को लिखना है, आपको पॉलिनोमियल को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। जैसे कि मैंने इसको लिखा, पहले आया 9x5, उसके बाद आया 9x4, लास्ट में आएगा 6x2, क्योंकि इसका पावर 5 है, इसका पावर 4 है और इसका पावर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म।